राजकुमारी ने कहा, महाराज आप कौन हैं? उत्तानपाद ने कहा, मैं पृथ्वी नरेश उत्तानपाद हूं, तुमसे विवाह करना चाहता हूं। भाई जो पूरे भूमंडल का राजा होगा उससे विवाह कौन सी कन्या नहीं करेगी? स्वीकार कर। विवाह करके जब डोला लेकर के आए, डोली में आई, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि सुमति के घर आ गई। सुमति है सुंदर मति वाली और सुरुचि है कि अपने आगे कोई सुनबा न करे। और सुरुचि है, और दोनों का मेल कैसे खाओ? कभी खाए नहीं सकते। तो जब सुरुचि आई, देवी सुमति अपनी दासियों के साथ निकली, थाल सजा करके नई रानी का स्वागत करने के लिए कि मेरी छोटी बहन आ गई है। और जब सुरुचि ने देखा झांक करके, तो भाई राजरानी तो राजरानी। तो उत्तानपाद से कहा, महाराज ये कौन है? कहा मेरी बड़ी रानी है, पटरानी है सुमति। कहा एक काम करो महाराज, अभी इसी समय मुझे लेकर मेरे पिता के घर चलो, मैं रहूंगी नहीं यहाँ पर। क्यों? कहा महाराज एक म्यान में दो तलवार रखना मैंने सीखा नहीं, और ना मैं रहूंगी घर में दूसरी पत्नी के साथ तुम्हारे। लेकिन उत्तानपाद उस सुरुचि पर इतना मोहित हो गया था कि उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। क्या करें? सुमति से कहा, दीदी क्या करें? सुमति ने कहा, महाराज हमारी छोटी बहन को आने दो, छोटी रानी को, ये जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। सुरुचि राजमहल में गई और सुमति को आदेश दिया कि या तो तू दासी बनकर रह। उत्तानपाद ने कहा, दासी तो मैं नहीं बनाऊंगा देवी को। तो कहा तो उनको राजमहल से बहुत दूर कहीं जंगल में ठिकाना कर दो। देवी सुमति का सुदूर राजमहल से जहां संतों को आश्रम था, वहीं एक कुटिया सी बनवा दिया, रहने लगी सुमति। लेकिन महाराज उत्तानपाद कभी कभी मिलने जाया करते थे, कभी कभी मिलने जाते थे। प्रभु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव कमांझी हो, तू ही मेरी नाव कमांझी, तू ही पतवार है। प्रभु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, प्रभु तेरे भरोसे सुमति रहने लगे। एक बरस बीत गया, 2 बरस बीत गया, सुरुचि को भी कोई बालक नहीं हुआ। सुनती सुमति की सुरुचि भी वैसे रह गई, अब बहुत उदास होती है। वहां संत सेवा कर रही है, दुर्वासा ऋषियों की सेवा कर रही है। एक दिन महाराज उत्तानपाद उस जंगल में रास्ता भूल गए और मिलने का इरादा भी था। सुमति के पास गए, वो रात वहीं ठहर गए और उसी रात्रि में महाराज ध्रुव रानी के गर्भ में आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की लौट आए। जब आए अपने राजमहल, तो समय आने पर ध्रुव पैदा हुए, सुंदर बालक। वे संत जब जाने लगे चातुर्मास पूरा करके, तो कहा बेटी कोई वरदान मांग ले, तू तेरा ये बालक तुम्हारी शिक्षा से पूर्ण हो चुका, कोई वरदान मांग ले, बड़ी सेवा करी है। तो सुमति ने कहा महाराज अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही दे दो, जो मेरी छोटी बहन राजमहल में रहती है, एक बेटा उसको भी मिल जाए। उन ऋषियों ने कहा पुत्री तू पागल हो गई,
जिसने तुझे राज्य से निकाल करके लाके वीरान जंगल में कर दिया, तो उसके लिए वरदान मांग रही है। कहा महाराज वो जैसा करे वो जाने। अरे हम भी अगर उसी की तरह हो जाएंगे तो उसमें हमें अंतर क्या रहेगा। उसे पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। वरदान दिया एक पुत्र सुरुचि को भी हो। तो महाराज उत्तानपाद के 2 पुत्र हो गए। नवीन रानी सुरुचि का एक बेटा जिसका नाम है उत्तम, और जो सुमति का पुत्र है इसका नाम है ध्रुव। लेकिन होनहार वीरवान के होद चीक नहीं पास। ध्रुव जी 4 साल 7 महीने की उम्र है उनकी, 4 वर्ष 7 महीने। अपनी माता से बार बार पूछते हैं, अपने सखाओं से पूछते हैं कि यार हमारे पिताजी कौन है। मैं आज तक माता ने बताया नहीं। तुम सबके तो पिताजी हैं, लेकिन हमारे पिताजी का पता नहीं। तो उसमें एक थोड़ा बड़ा था एक साथी बोला, अरे भैया तुझे अपने पिताजी का नाम नहीं पता। बोले नहीं पता। अरे तू तो राजा है, तू राजा का बेटा है, तेरे पिताजी राजा हैं। क्या नाम है? अरे हम सबके राजा हैं, पृथ्वी पति है वो। तब तो उछल पड़े महाराज ध्रुव, और उछल करके कूदते खेलते पहुंचे राजमहल। और महाराज उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे थे। एकदा सोचे पुत्रम अंकमारोप लालयन उत्तमं नारुक्षंतम ध्रुवम राजा भिनंदत। पहुंचे तो बड़े सुंदर हैं ध्रुव, जाकर पिताजी की धोती पकड़कर खड़े हो गए। और वो सिंहासनासीन है। जिस समय उत्तानपाद ने अपने बड़े बेटे को देखा कि हमारा बड़ा वाला बेटा आया है, रहा नहीं गया, छोटे बेटे को उतार कर नीचे बिठा दिया और ध्रुव को उठाकर, मिट्टी लगी थी शरीर में, लेकिन उठाकर गोद में उठा लिया। कहा मेरा बड़ा बेटा आया। लेकिन जैसे सूर्य ने देखा कि वो ध्रुव आया है मिट्टी लपेट कर, महाराज इतना प्रेम कर रहे हैं उसे, कहीं आगे चलकर कुछ गड़बड़ ना हो, पहुंची और ध्रुव को खींच कर नीचे रख दिया। कहा मूर्ख, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू आकर राजा के गोद में बैठ जा। ध्रुव ने कहा माता तुम्हारे पिताजी हैं। कहा तेरे पिताजी हैं ये ठीक है, लेकिन ये तेरे पिताजी हैं, शर्त है कि मैं तेरी माता नहीं हूं। यहां बैठने का अधिकार तेरा कब है? जब मैं तुम्हारी माता बनूंगा, क्योंकि राज सिंहासन हमारे अधिकार में है। तो ध्रुव ने कहा माता तो आपका पुत्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि कहते हैं सुन, बालो शिवदनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवानेस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। हे ध्रुव, तू जाके पहले तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर, उनसे वरदान मांग कि मैं अगला जन्म जब लूं तो माता सुरुचि का बेटा बनूं। इतना वरदान मांग के मर जा पहले, तब मेरा बेटा बनेगा, तब यहां बैठेगा। ध्रुव ने कहा तो यहां बैठने के लिए भगवान से मिलना पड़ेगा। बोले ध्रुव की आंखों में आंसू था। नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी माता के पास आया, देव सुमति के पास। माता ने कहा पुत्र क्या हुआ? आज तेरा चेहरा क्यों सूखा है? तुझे हुआ क्या? ध्रुव ने कहा माता कुछ नहीं, आज मैं गया था पिताजी के पास, हमारी छोटी माता ने हमें खींच करके नीचे बिठा दिया और हमें कहा है कि जाके भगवान की तपस्या कर, परम पिता की, और वो जब आशीर्वाद देंगे तू मरेगा तो मेरा बेटा बनेगा। तो माता ये बताओ कि पिता से बड़ा भी कोई पिता होता है? सुमति ने कहा बेटा एक पिता ऐसा है कि जब सभी पिता नहीं काम आते तो वही पिता काम आता है। क्या नाम है माता उस पिता का? कहा बेटा उस पिता का नाम है परम पिता। परम पिता नाम है। तो ध्रुव ने कहा माता मैं उनसे मिलने जाऊंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। सुमति ने कहा पुत्र तू कहां ढूंढेगा उन्हें, वो तुम्हें कहां मिलेंगे? कहा माता जब परम पिता है तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, अगर है तो, या तो कह दो नहीं है। तो सुमति ने कहा नहीं है
निकल पड़ा ध्रुव, नन्हा सा बालक निकल पड़ा भगवान को पाने के लिए। और गया कहां? ध्रुव सीधा आज जहां मथुरा है, मथुरापुरी जहां है, वहां उस युग के, सतयुग के पहले, सतयुग के बाद में, जैसे इस समय तो मथुरा है, कलयुग, लेकिन कलयुग के पहले द्वापर में वो मथुरा थी। और कब से? त्रेता से थी। और त्रेता में उस मथुरा का राजा लवणासुर था, जिसको शत्रुघ्न जी ने मारा था, राम जी के छोटे भाई। और उसके पहले, त्रेता के पहले भी सतयुग में उस जगह का नाम मधुबन था। उस समय वन था, वो आज मथुरा है, विशाल वन। ध्रुव जी जा रहे थे उसी जंगल में, अंधेरा था। भगवान ने सोचा, कहा नारद, मेरा नन्हा भोला भंडारी मुझे पाने जा रहा है, इसी पता नहीं है कि मैं कहां हूं, कितना मेहनत पड़ेगी हमसे मिलने के लिए। हे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, जाए कहां कहां। अपने ग्रह की आग